अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डी स्टूडेंट हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह करम और फजल से हमने एक्सरसाइज 12.8 डिस्कस कर रहे हैं। सारे जो क्वेश्चन किए हैं सारे कैलकुलेटर की मदद से हम करते रहे। काफ़ी लंबी हमारा आंसर आता था, काफ़ी लंबे प्रोसेस होता था। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मगर ये लेंथी क्वेश्चन है, मगर कैलकुलेटर का इसमें यूज़ नहीं है। ये इसकी खासियत है इस एक्सरसाइज की 12.8 की। तो देखते हैं जी, मैंने आपकी स्क्रीन पे कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। जो इस फार्मूलाज को सीख जाएगा, याद कर लेगा, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले लिखा हुआ है आर इक्वल ट्राइंगल इंटू एस, ठीक है जी, R1 और फिर इसके बाद यहाँ डेल्टा आ जाएगा, या इसको ट्राइंगल क्या लें आप, S माइनस ए। R2 आ गया तो S माइनस बी हो जाएगा, ठीक है जी। ये ऊपर ऐसे चलता आ रहा है। 3 हो गया R3 तो SC आ जाएगा, S माइनस सी। बाकी वो ऊपर जिस तरह मैं पहले बताया इसी तरह चलता आ रहा है। इजी हो जाएगा याद करना। बड़ा आर आ जाएगा तो ABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, या ट्राइंगल लिखो आपने, ठीक है। हीरो फार्मूला निकालने का ये फार्मूला है, ये देखें आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, और ये हीरो फार्मूला, ये मेरा फेवरेट फार्मूला, जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये फार्मूला। अच्छा, ये साइन अल्फ़ा इंटू बी ए और साइन बीटा इंटू ए, साइन गैमा इंटू ए। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा बीटा गैमा को याद करने का ये है, अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा नहीं आएगा, बी और सी आ जाएगा। जो यहाँ पे बी और सी होगा वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। जैसे देखें यहाँ बीटा है, यहाँ पे बी अब नहीं आएगा, ए और सी आएगा, और जो ए और सी वो नीचे भी आ जाएगा। ये आपको यकीनन याद हो गया कोस के फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे साइन के अंदर कोस का हम देखें तो अल्फ़ा बीटा और गैमा आ गया, तो हमारे पास ए है तो ए हम लिखेंगे एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट, जो नहीं लिखेंगे वैल्यू बी सी, वो बी सी नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ पे बीटा है, एस ब्रैकेट एस माइनस बी आएगी और ए सी नीचे आ जाएगा। इस तरह आपका कोस भी क्लियर हो गया। अब टेन पे आ जाए, टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गैमा है। अब यहाँ पे ए है तो ए नहीं लिखेंगे, बी और सी लिख देंगे। उस तरह जिस तरह ये लिखा था उस तरह हम नीचे लिख देंगे, मगर यहाँ पे ए आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला, आपको इस तरह याद करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया कि आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। जो क्वेश्चन लिखा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, हमारे पास ये वैल्यू है R इक्वल टू 4R साइन अल्फ़ा इंटू बी साइन बीटा इंटू ए साइन गैमा इंटू ए। तो हमने इसको परफॉर्म करके इसका आंसर जो है वो R निकालना है, यानी कि हमने इसका आंसर ये निकालना है। क्लियर जी। अब देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास RHS है। RHS ले लिया हमने, हमारे पास लिखा है ये 4R साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। अब देखें यहाँ पे 4 का 4 आ गया हमारे पास। R की वैल्यू देखें, अगर आपने याद की तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो हो जाएगी ABCN4 डेल्टा। फिर आगे साइन अल्फ़ा की वैल्यू बेटा जी हमने ये हमने बतानी है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रैकेट लगाकर अंडर रूट साइन बी साइन सी, जो ऊपर हो गए बी सी वही नीचे आ जाएगा। इसी तरह ब्रैकेट लगाकर नेक्स्ट अल्फ़ा है हमारे पास, बीटा हमारे पास है, तो बी नहीं आएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे ए सी आ जाएगा। फिर आगे चलें, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस ए पहले आना चाहिए था बरल ए बी, ठीक है जी। सी नहीं आएगा क्योंकि गैमा है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। अब इजीली करते करते ये 4 को ऐसे रिमूव कर दें आप, इक्वल ये हो गया ABC अंडर रूट। इनको मैं सबको एक ब्रैकेट में इजी लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो S माइनस बी एक ही है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ S माइनस ए, पहले देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये स्क्वायर S माइनस बी ये भी स्क्वायर, और S माइनस सी ये भी स्क्वायर। देखें दो ये और ये दो, ठीक है। मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, आपको मालूम है। फिर नीचे डिवाइड में आ जाएं तो मैं हमारे पास क्या है, ये बी एक है, ये बी एक है, दो जगह सी एक है, ये भी सी है, दो सी दोनों एक है, तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर
बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्लियर। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास हीरो फार्मूला जो बनता है वो यहाँ पर एस चाहिए हमें, क्योंकि देखें यहाँ पे एस है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यही है ना फ़र्क। तो अगर मैं ये कर दूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, मल्टी एंड डिवाइडेड बाय, लिख दूँ कि एस स्क्वायर बोथ साइड, हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखें इक्वल टू ए बी सी और अंडर आउट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एस स्क्वायर एस माइनस ए। बेसिकली आपको पता है कि यहाँ हमारे पास ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, हमारे पास स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मगर ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास इसकी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये चीज़ें हमने याद रखनी है, इस फार्मूलाज को ज़हन में रखना है, इससे सॉल्यूशन करनी है, तो इंशाअल्लाह हमारा आंसर बुक के मुताबिक आता रहेगा। अब ये स्क्वायर है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। अब इसको सबको रिमूव कर देता हूँ, वो हमारा बन गया, यहाँ पे एस स्क्वायर है क्योंकि मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी सी ब्रैकेट, ये ख़त्म करने के बाद ये पूरी वैल्यू ये होगी डेल्टा, ठीक है जी हमारे पास। और ये हमारे पास हो जाएगा एस ए बी और सी। अच्छा अब देखो बेटा, ये यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसकी इसके बराबर थी, मगर इसके ऊपर स्क्वायर था तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। ये ए बी से रिमूव हो गया, ये इससे एक रिमूव हो गया, पीछे जो बच गया वो डेल्टा इंटू एस बच गया। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। यही हमने इसको सोल्व किया था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो डैट LHS इक्वल टू RHS। क्लियर। इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन जी डियर स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यानी कि लगता है पार्ट इसी का पार्ट, हाँ जी इसी का पार्ट है, पार्ट नंबर 2। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो लिखा हुआ है मेरे पास S इक्वल टू, बस ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अगर ये आपके माइंड में रहा, आप इसको देखकर इसको समझ के करते रहे तो ये सबसे आसान है। देखने में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेंगे, मगर जब आपके पास ज़हन के अंदर ये फार्मूलाज होंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। ले बेटा जी, मादरत के साथ लाइन काटनी है, ठीक है जी। यहाँ पे साइन लगा दें आप 10, मैं ये लाइन लगा देता हूँ कि हमने यहाँ से आगे मूव करना है। स्पेस भी इसलिए यूटिलाइज होगी क्योंकि हमने फार्मूलाज लिखने थे आपके सामने सारे। अच्छा जी, अब RHS हमने पहले करना है, तो देखिए जी RHS से हम करते हैं जी। RHS आ गया, तो यहाँ पे लिखा जी 4R कोस अल्फा इंटू 2 कोस बीटा इंटू 2 और कोस गैमा इंटू 2। देखें डियर 4 का 4 आ गया, ए आर की वैल्यू हमारे पास वो दी गई है ए बी और सी। मैं इसलिए उस तरफ आपको ले जाता हूँ कि आपकी ध्यान उस तरफ रहे और आपको समझ आती चली जाए, ठीक है जी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोस अल्फ़ा है तो वो हमें पता है अल्फ़ा किस तरह करना है। जस्ट ये फार्मूलाज हैं और थोड़ी सी थिंकिंग है जिसको आपने साथ चलाना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी है तो हमने यहाँ पे बी लिख रहे हैं, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस बी, और जो मिसिंग है ए और सी वो लगा देंगे हम, फिर ब्रैकेट लगा के अंडर रूट और ये वैल्यू, ठीक है जी। ये देखें जी एस ब्रैकेट एस माइनस सी, ये हो जाएगा ए एन बी। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लैरिफाई हो गया। अब देखिए 4 को 4 रिमूव कर देता है, इक्वल आ गया ए बी एन सी, ये डेल्टा। एक ब्रैकेट में लिखना आसान हो जाएगा हमारे लिए, सोल्व करना इसके लिए। एस 1 2 3 है तो हम करेंगे 2 टाइम और एक 1 टाइम अलग कर देंगे, ठीक है जी। हमने जब बाद में करना है हम पहले इसको कर लेते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं जी।
एस भी है यानी ए भी है, एस माइनस ए भी एक है, एस माइनस बी भी एक है और एस माइनस सी भी एक है, तो 1 टाइम आ जाएंगी। डिवाइड करके ए 2 है तो बी स्क्वायर, सी 2 है सी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर, इस तरह आप अरेंज कर लें इसको। ठीक है, अब देखिए बेटा जी हमें यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पे हमारे पास। अगर इसका ख़त्म कर दिया जाए, इसका ख़त्म करके बाहर ले दिया जाए तो हमारे पास ये फार्मूला इजीली बन जाता है, ऐसी है ना। तो देखिए जी हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे इक्वल लगाकर ए बी सी, अब बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मल्टीप्लाई बाय एस ए बी एन सी, अंडर रूट ब्रैकेट आएगी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको इजीली मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगा एस इनटू डेल्टा। ठीक है जी, जो आपके सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि हमें एस चाहिए, और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, डेल्टा। इसको रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस। हमें ये एस, यहीं ये एस रिक्वायर्ड था तो हमने आंसर निकाल दिया। तो हम लिखोगे सो डैट LHS इक्वल टू RHS। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने ऐसा तरीके से इसको परफॉर्म कर दिया। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब इंशाअल्लाह आगे हम जो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेंथी क्वेश्चन है, ज़रा इसको अच्छी तरह देखिएगा। इंशाअल्लाह मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ, फार्मूलाज लिखा है रहने देता हूँ क्योंकि हमें इसका प्रॉब्लम ना हो फार्मूलाज की, कि आप इसको साथ साथ उतारते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंशाअल्लाह फार्मूलाज तो नहीं लिखूँगा, मगर यह है कि आपको ये याद होने चाहिए। तो अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी स्पेस को बनाने के लिए तो मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको साथ साथ उतारते रहिएगा फार्मूलाज। ये इसलिए आपके लिखे हुए हैं कि आप इजीली इसको परफॉर्म करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, हम आपके सामने लिखते हैं वाइट बोर्ड पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है शो डैट, लिखे है हमारे पास R इक्वल टू ए साइन, इन सब का आंसर हमारे पास R आएगा बीटा बाई 2 साइन गैमा बी 2 सीकेंड अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू बी साइन गैमा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 सीकेंड बीटा बाई 2, सी साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और सीकेंड गैमा बाई 2। इसको अच्छी तरह देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा जी। स्टूडेंट्स हमने पहले ये करते हैं, हमें तीनों का जो आंसर है इधर वाला हमें R चाहिए, बस ये आपने माइंड में रखना है और इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी LHS हमारे पास पहला पोर्शन है। इक्वेशन तो फिर भी कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 ले देता हूँ। ठीक है, अगर लिखता मैं यहाँ पे A इंटू साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंड अल्फ़ा बाई 2, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, मैं इजीली कर सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे दें आप, इसको इक्वेशन 2 दे दें आप, और इसको इक्वेशन 3 दे दें आप, कोई इशू नहीं। मैं इक्वेशन 1 कर रहा हूँ पहले। ठीक है जी, इक्वेशन 1 हमारे लिए इजी हो जाएगी। अब ये भी कहते हैं इक्वेशन कैसे आते हैं, इक्वल टू 0, तो बहरहाल समझाने के लिए मैंने इसका नाम 1 दे दिया। जैसे कि मेरा और आपका नाम लिखा गया, ताहिर नाम मेरा और आपका भी नेम होगा, तो हमें नेम से पुकारने के लिए नाम दिया था, इसलिए मैं नाम इसका पुकारने के लिए इसका 1 लिखा, उसका 2 और उसका 3 लिखा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास जो पहला है ए का ए आ जाएगा, साइन अल्फ़ा है हमारे पास। ठीक है जी, अब साइन अल्फ़ा क्या है, बी हमारे पास है यहाँ पर। जब बी है तो हमने बी नहीं लिखना, हमने जस्ट लिख देना है साइन ए साइन सी इंटू ए सी, क्लोज ब्रैकेट। फिर आगे साइन गैमा है तो हमने यहाँ पे साइन गैमा है तो हमने सी नहीं लिखना,
एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे लिख देना है ए और बी। क्लियर। अब देखिए हमारे पास सीकंड लिखा हुआ है सीकंड अल्फ़ा बाई 2। बेटा जी ये इक्वल होता है इक्वल टू 1/, कोस के। अगर मैं ये लिख दूँ कोस अल्फ़ा बाई 2 1/, सीकंड बाई 2, दोनों का मान ही एक ही है, कोई इशू नहीं। तो अगर बेटा जी मैं पहले इसको इस फॉर्म लिख दूँ 1 कोस अल्फ़ा बाई 2, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर जी। ओके, इसको अभी इसी तरह फॉर्म लिखता हूँ, फिर मैं आगे जाके इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दूँगा, स्टेप बाय स्टेप करूँगा कि आपको इशू ना बने। इसी को जिस तरह मैंने ये उतारा हुआ है ऐसे ही मैं इसको आने देता हूँ। ठीक है जी। फार्मूलाज जो है मेरे बेटा इस पे मैं कह रहा हूँ फोकस कीजिएगा। अगर फार्मूलाज आपको अंडरस्टैंड हो गया अच्छी तरह तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बग़ैर कैलकुलेटर के सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 1 हो गया, अंडर रूट हो गया, तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एस माइनस ए इंटू जो मिसिंग है वो बी बाई सी आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए जी, इसको एक ब्रैकेट में लिखने से पहले मैं ज़रा इसका रेसिप्रोकल ले लूँ एस। मैं एक स्टेप को कर रहा हूँ कि आपको बाद में कोई इशू ना बने। ठीक है जी। हर लेवल का बच्चा इस लेक्चर्स को देखता है, उनके लिए ईजी हो। एस माइनस ए, एस माइनस सी, ए बी, और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स है बी सी अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए। यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगी। देखो जी हमारे पास ये क्या आती है, बी सी ऐसी हमारे पास आ गया पहले। अब ए ये भी 2 दफ़ा है, ये हमारे पास 1 दफ़ा है, यानी कि एस माइनस ए 2 टाइम है, ब्रैकेट लगा दिए। देखो एक ये और एक ये, और एस माइनस बी नहीं है और एस माइनस सी नहीं है, यानी कि 1 टाइम है, इसलिए हमें लिखे। अब यहाँ देखें ए एक है और एक है, तो इसमें ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सी एक है तो एक लिखेंगे, बी भी एक है तो बी और सी एक लिख देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे एस है हमारे पास, तो एस भी 1 टाइम और एस माइनस ए भी 1 टाइम। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये इजी होगा काटना। ये रिमूव हो गया इसके साथ, और ये पूरे का पूरा इसके साथ रिमूव हो गया, यानी कि एक रिमूव हुआ माजरत के साथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, एस माइनस ए जो है वो एक रिमूव हो गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू ये हो जाएगा ए ब्रैकेट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ बैठा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पता ना आपको क्या है, आपने सर्च करना है, आर सर्च करना है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर और एस। क्लियर हो गया बेटा जी। अब देखें यहाँ पर हमने डेल्टा लगाने के लिए, ट्रायंगल का लगाने के लिए, हीरो फार्मूला बनाने के लिए हमें एस चाहिए, एस रिक्वायरमेंट है। नीचे भी एस है, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या लेंगे, एस इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देंगे मल्टी एंड डिवाइडेड बाय एस बोथ साइड। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये हो जाएगा ए इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये ए स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और एक एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। चले इस तरह लिख लें आप। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको एक्स स्क्वायर बनता है तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूंगा, इजी हो जाएगा मेरे लिए इसको रिमूव करना। ठीक है। ओके जी, ये हो जाएगा इक्वल टू ए, ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी ये बन जाएगा डेल्टा, और ये हो जाएगा ए इंटू एस, और ए से रिमूव हो जाएगा तो पीछे क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू एस। तो ये पूरी वैल्यू बेटा किसके बराबर थी, आर के बराबर। सो मैंने लिख दिया है ये वैल्यू क्या है, आर हो जाएगी। ये प्रूव हो गया। सो प्रूव
चलें इनको देख लें आप, और फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर इसी पार्ट का, ये जो इक्वेशन 2 मैंने बनाई थी, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको रिमूव कर लेता हूँ बेटा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 2 पोर्शन मुकम्मल हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक्स इंशाल्लाह हमारी थोड़ी सी रह गई है, फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक्स से किया है, मेरा कोशिश था कि ज़्यादातर पेपर यहाँ पे आता है, बच्चों का इशू भी यहाँ पे होता है। 10th में सिर्फ एक पोर्शन पढ़ते हैं, फिर आगे मुश्किल हो जाती है उनके लिए, तो मैंने यहाँ स्टार्ट की। तो इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या लिखा है जी? बी हमें इनकी भी आंसर क्या निकालना? आर निकालना है। तो साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 सीकेंड बीटा बाई 2। फार्मूला पुट करें बस, और सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, तो सब बेहतर हो जाएगा। साइन अल्फ़ा है तो हमें गैमा, हमारे पास गैमा यानी सी नहीं लेंगे, बल्कि लेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये हो जाएगा ए बी, और फिर अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे, फिर ब्रैकेट, फिर अंडर रूट, या ए है तो एस माइनस बी एस माइनस सी ए सी, और ये है तो हमारे पास 1 बाई कोस आ जाएगा। मैंने अभी इसी लेक्चर के अंदर आपको क्लैरिफाई किया था। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन, और इसकी अब वैल्यू पुट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो देखें बेटा जी, ये हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा जी, ये लगा दी ब्रैकेट। आगे आ गया बी इक्वल टू, यहाँ पे आ गया अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ए बी, फिर आ गया अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी, फिर ब्रैकेट 1 इंटू, तो कोस अल बीटा है तो बेटा ये है हमारे पास, तो लिखेंगे एस ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू ए सी। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाऊंगा, रेसिप्रोकल करूंगा जिसने पहले क्वेश्चन के अंदर किया। तो देखें जी, यहाँ पे इक्वल टू बी, ये जगह अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ए बी एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी, ऊपर जाएगा तो अंडर रूट ए सी इंटू एस ब्रैकेट एस माइनस बी। क्लियर जी, यहाँ तक मैंने इशू कोई नहीं है। फिर वही स्टेप, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू बी, स्टेप्स वही है, स्टेप्स चेंज नहीं कर रहा, स्टेप जो पहले में किया वो इसी में कर रहा हूँ इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब एस माइनस ए कितना है? ए की है, बी 2 है, तो हम करेंगे एस माइनस ए, इस तरह आ जाएगा एस माइनस बी का स्क्वायर, और एस माइनस सी इसी तरह आ जाएगा। यहाँ ए सी है तो यहाँ पे ए सी लगाना पड़ेगा, ये लाइन। अब यहाँ पे एक दफ़ा है, सी एक दफ़ा है, बी 2 दफ़ा है, तो ए सी और बी 2 टाइम लिख देंगे, और फिर लिख देंगे एस ब्रैकेट एस माइनस बी हो जाएगा। अब ये इससे रिमूव हो गया, और ये जो वैल्यू इस पावर से रिमूव होगी, तो इक्वल टू बी अंडर रूट, लिखा जी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो पीछे आ गया बी स्क्वायर एंड एस। वही काम जो अभी हमने सीखा कि इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स एस को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जी, मल्टी एंड डिवाइडेड बाय एस बोथ साइड, तो ये आ जाएगा इक्वल टू बी अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, यहाँ एस दोबारा एस लगाएं तो एस स्क्वायर बन जाएगा, ये पता है आपको। तो अब इसका अंडर ख़त्म करेंगे तो बी हो जाएगा, और ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो होगी डेल्टा इंटू बी और एस। चलिए जी, अब यहाँ से इसको रिमूव कर दें, पीछे आंसर आएगा डेल्टा एस हो गया, तो ये वैल्यू आर के बराबर, सो प्रूफ।
क्लियर जी। अब बेटा इसको मैं रिमूव करूँगा, क्योंकि मुझे अब ये क्वेश्चन करना है तो आगे चलना है, तो मैं इसको रिमूव करूँगा, यहीं पे ख़त्म करूँगा। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, आपको फार्मूलाज याद हो गए होंगे। तो अब देखते हैं जी कि तीसरे पार्ट क्या वो उसका भी आंसर आर आता है या नहीं आता। देखें जी, देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 3, लिखा है जी सी अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2। अब सी का सी आ गया तो इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट। अब देखो ये ए है, ए मिसिंग है तो एस माइनस बी, एस माइनस सी जो है वो लिख दो बी सी। यहाँ साइन बीटा है तो क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी, ए सी आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 कोस के बराबर। अभी आपने इसको क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है जी। अब ये ऐसी रहेगा दोनों वैल्यू, ये सी भी, इसको इस वैल्यू पुट करके रेसिप्रोकल कर लेना है। वही मेथोडोलॉजी आपने अपनाई हुई है जिस तरह पहले किया था। अंडर रूट क्या जी एस माइनस बी, एस माइनस सी, वी सी, फिर लिखा हुआ है एस माइनस ए, एस माइनस सी और बी सी। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू कोस है तो कोस में हमने क्या किया था एस माइनस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास दूसरी जो वैल्यू थी कोस की, जो हमने इसको किया हुआ था कोस गैमा। ठीक है जी, कोस गैमा हमारे पास क्या था, हमने इसको क्लैरिफाई करना होता है जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ए बी आ जाएगा। ओके, अब सी हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट बी और फिर आगे ऐसे अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस सी, ए सी उल्ट करेंगे, इसके ऊपर अंडर लगाएंगे, ये हो गया ए बी एस ब्रैकेट एस माइनस सी इक्वल टू सी। ए कितना हमारे पास 1 टाइम है, सी 2 टाइम है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर, ये आगे ए बी आ जाएगा। ठीक है, मैंने कभी इधर जहाँ मर्जी लिख लें आप। अब यहाँ पे ए बी 1 टाइम है और सी स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा एस ब्रैकेट एस माइनस सी, ए बी से रिमूव होएगा और सी स्क्वायर वाले के साथ, ये सी ब्रैकेट अंडर रूट एस माइनस ए, वही तरीका जिस तरह पहले किया था उस तरीके को ही फॉलो अप करके आ रहा हूँ, सी स्क्वायर और एस। फिर मुझे यहाँ पे एस को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टी एंड डिवाइडेड बाय एस बोस, सी अंडर रूट एस चाहिए तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर एस स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूँगा इसको, अंडर रूट से काट देंगे तो वैल्यू आएगी सी इक्वल टू इक्वल सी। अब ये हो गया डेल्टा, ये हो जाएगा सी और एस, सी सीधे मूव हो गया तो पीछे आ गया डेल्टा एस और ये हो जाएगी वैल्यू आर के बराबर। सो प्रूफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आंसर तीनों का आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बस इसमें एक ही चीज़ है कि आप फार्मूलाज को याद रखें और इसके मुताबिक करें, तुम्हारा आंसर इंशाल्लाह बुक के मुताबिक आएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।